बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं सियालकोट की एक कदीम नस्ल है उसका शौक़ करवाने लगा। मेरे हाथ में ये नर है, इसे हम कहेंगे ये अली माशकी वाला जो कबूतर है, ये वो कबूतर है जिनको अली वाले भी कहा जाता है। फिर मैं इन्हें बटेरा कहता हूँ। इन्हीं कबूतरों में फिर लाहौर के नवाब साहब से उस्ताद इस्लाम खान फैमिली जो है सियालकोट की, उन्होंने ला के कबूतरी जो उस वक़्त में कहा जाता है कि लाहौर शेर नवाब था शायद उन नवाब साहब का लाहौर से, तो उनसे कबूतरी ला के इनमें डाली गई। तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ीद इनकी परवाज़ें जो है वो ज़्यादा हो गई, तो फिर अली वाले इन्हें कबूतर कहा जाने लगा। लेकिन ये असल फार्म में ये हैं, इनको फिर थोड़ा सा वो जब इनमें क्रॉस हुआ फिर ये गाढ़े हो गए। लेकिन सियालकोट में अक्सर आप देखेंगे कि जो उस्ताज़ कराम है उनके पास इन्हीं कबूतरों को अली वाला ही कहा जाता है, और ये है भी अली वाले कबूतर ही, अली माशकी वाले। मैं इन्हें बटेरा कहता हूँ। बड़े जो होता है ना कि जो कबूतर में क्वालिटीज़ होती हैं जो देखते हैं वो सारी की सारी इनमें मौजूद हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है कि कबूतर जो है वो देखने में अच्छा लगे, उस हवाले से ये ज़बरदस्त हैं। कद काठ इनका बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, ये बहुत बड़े साइज़ के कबूतर हैं, हाथ में पूरे नहीं आते हैं। ये कद भी इनका ठीक है, ये चलते फिरते बड़े खूबसूरत लगते हैं, देखने में खूबसूरत हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है वापसी, वो इनमें भी ज़बरदस्त वापसी है इनकी। ये मैं पसंद भी, ये मेरी सियालकोटी नस्लों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा नस्ल है, और उसकी वजह यह है कि ये जो मेरे हाथ में कबूतर है, इसी की सगी बहन जो है वो मैं पहले भी बहुत सी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ अपनी के उड़ाए थे, बच्चे थे उस वक़्त मैंने उड़ाए, 8-9 परिंदे उड़ाए थे। एकदम तूफ़ान आया और बहुत शदीद तूफ़ान था, और वो एक ही कबूतरी थी, ये इसी की बहन है वो सगी, मेरे पास अब भी मौजूद है। वो सिर्फ तूफ़ान में वापस आ सकी थी और उसे मैंने देखा था, और तूफ़ान ऐसा था कि दरख्त भी गिरे थे शहर के जो गिरदो नवाब में। उस वक्त मैं सियालकोट में ही था अपनी नौकरी के सिलसिले में। तो ये वापसी इसकी ऐसी ज़बरदस्त है कि ये इसने इस ब्लड लाइन ने मेरे सामने एक तूफ़ान का मुकाबला किया और घर वापस आई। बाकी भी बड़ी नस्लों के थे, बाकी भी कबूतर जो इनके साथ उड़े थे उनमें चूहे भी थे बच्चे, कसूरी भी थे, कमगर 6 माह बाद वापस आया। बाकी बच्चे छोटे थे, वो 5 कली का कमगर गया था मेरे पास से, तो फिर जब वो वापस आया तो वो जवान था उस वक्त। 5-6 माह बाद वो एक परिंदा वापस आया था, और दूसरा वो ये बटेरा इसकी बहन वापस आई थी, वो उसी वक्त आ गई थी। लेकिन कमगर जो है वो 5-6 माह के बाद वापस आया। तो ये मेरी पसंदीदा नस्ल है। ये इसका आपको शौक़ भी करवाते हैं जी, ये अली माशकी वाले जो हैं। ये देखें जी, इसका बाजू देखें कि ये देखें जी, बाजू हमारे कैमरे में पूरा नहीं आ रहा जी, बहुत बड़े साइज़ का बाजू है ये। अब मेरे पास पैमाना नहीं है, तो वरना ये आपको इससे नाप के दिखाते हैं कि कितने, ये 1 फुट से कितना ज़्यादा है। बहुत बड़ा बाजू है माशाल्लाह। और तीसरी चीज़ होती है जी, बात बदल गई है, तीसरी चीज़ होती है कि परवाज़ें भी इनमें बड़ी ज़बरदस्त हैं। इसी हालत में ये 12 घंटे तक चले जाते हैं, 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे का मतलब होता है कि परवाज़ का, कि जेठ में परवाज़ है इनकी 10 से 12 घंटे अपनी प्योर इसी हालत में, और बग़ैर किसी जिसे कहते हैं ना छेड़छाड़ के या कोई नुस्खा दिए, ये सादा जो रूटीन में दाना खाते हैं वही। और इतना बड़ा साइज़ होने के बावजूद इनका वेट नहीं है, ये देखें वेट नहीं है। मुलायमियत ज़बरदस्त है उसमें। हड्डी जो है इसकी वो 4 उंगली से ज़्यादा है। जोड़, बंद जोड़ इसे कहेंगे, तकरीबन बंद जोड़। ये थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा फ़र्क होना चाहिए, लेकिन ये
इसे बंद ही जोड़ का आ जाएगा। इसकी दुम आपको दिखाते हैं जी, ये देखें दुम, इसकी दुम भी बंद है। अब भी थोड़ा सा इसको उधर छोड़ा था छोटे पिंजरे में, तो इसने थोड़ी रेजिस्टेंस की है, तो थोड़े से अपने पर ख़राब किए हैं इसने। ये देखें जी, ये दुम है इसकी। अब इसका शौक़ कराने का मकसद ये है, इसका मैं पहले भी एक दफ़ा शौक़ करवा चुका हूँ कि ये देखें जी, इसकी अब आँखों पे आ जाते हैं जी। आँख आपने दिखानी है जी, ये अली माशकी वाले कबूतरों की असली जो प्योर हैं। थोड़ा सा ये आँख पे फोकस करें, ये इनकी आँख है जी। अब इसमें ये है कि अगर तो वो जो शेर नवाब साहब से लाई गई थी, बांकी कबूतरी कहा जाता है, कुछ साजा कराम फिरोज़पुरी कहते हैं, अगर उस ब्लड लाइन की कोई बांकी मिल जाए या वो फिरोज़पुरी और ये कबूतर, तो इसके बाद जो अली वाले हैं वो फिर ये उसी तरह के बन जाएंगे। जैसे गाढ़े अली वाले होते हैं ना, वो है, ये भी अली वाले ही हैं, अली माशकी वाले हैं, लेकिन फिर वो ज़रा इससे थोड़े गहरे हो जाएंगे। ये थोड़ी चीज़ उनकी थोड़ी वाइट ही रहेगी। ये देखें जी, आँख इसकी देखें, इसकी पलकें देखें, आँख का रंग देखें, और ख़ास तौर पे ये जो चोंच है, ये अली वालों की होती है इस तरह चोंच, और इसके कहीं ना कहीं पर भी आता है, ये लाश आती है। ये दुम में इसके 2 पर हैं, एक शायद उगरा है, एक ही पर है काला। ये इस तरह के लाशदार पर आते हैं, ये पल्लों में भी आ जाते हैं, इसके आगे से बच्चों में आए हुए हैं। और ये आज दिखाने का मकसद ये है आपको, ये इसके पंजे भी दिखाएं जी, जामनी पंजे हैं। और ये जामनी पंजे का मतलब होता है जी वापसी। एक तो उस्ताद मोइन नवाज़ गुम्मन साहब का कहना है कि नस्ल जो प्योर हो उनके पंजे जामनी होते हैं, लेकिन खलीफा अब्दुल खालिक उस्ताद हैं वो लाहौर के, उनका ये कहना है कि जितने जामनी पंजे हों उतने परिंदे की वापसी जो है वो उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। ये देखें जामनी पंजे हैं, और वापसी इनकी मैं खैर ये देख चुका हूँ, ये तो मेरे पास 15 साल से ये नस्ल मौजूद है, इसकी मुझे वापसी पे कोई शक शुबा नहीं है। अब इसके साथ जो कबूतरी मैं जोड़ा बना रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ जी। ये कबूतरी जी, ये इसके साथ अब मैं जोड़ा बनाने लगा हूँ। ये कबूतरी जी अली वाली कबूतरी है, इसको अली वाली ये भी अली वाली कहा जाएगा, जो आजकल अली वाले हैं। ये मुझे उस्ताद भट्टो जो हैं, उस्ताद जुल्फ़ी भी उन्हें कहते हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये उन्होंने मुझे लेके दी है फ़ीमेल। मैंने उन्हें कहा था जी कि मुझे एक फ़ीमेल चाहिए अपने, मैंने जो बटेरा कबूतर है उसके साथ लगानी है। तो वो इस ब्लड लाइन को जानते हैं, क्योंकि इन कबूतरों की जो माँ है इस पट्ठे की, वो हाजी साहब की तरफ से आई है। वो उस्ताद नूरदीन बुद्धू वाली थी जो मादा पर, वो जो नर आपको भी दिखाया है उसकी माँ जो है वो उस्ताद भट्टो से आई थी। उन्हें मैंने कहा जी कि उस जो है पट्ठी के लिए, पट्ठे के लिए मुझे चाहिए, तो ये फिर मुझे हाजी साहब ने, अब इसका मैं जोड़ा बनाने लगा हूँ। ये मैंने कहा कि आपको शौक़ भी करवा दिया जाए कि ये अली वाले कबूतर, अब जो इसके बच्चे निकलेंगे वो उन्हें मैं अली वाले ही कहूँगा। ये देखें जी, इसकी नोक देखें कैसी ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे ये जो बंतर होती है ना इधर से, ये चीज़ इसकी नोक। अब जो सियालकोटी परिंदों का शौक़ करने वाले दोस्त हैं वो समझते हैं कि ये इस चीज़ को। अब ये मैंने जोड़ा उसके साथ बंद कर दिया, जोड़ा लग गया हुआ है। ये कबूतर मेरे पास काफ़ी अरसे से था, फारिग था। अब ये छोटे साइज़ में, और इसका भी वेट नहीं है, बड़े सख्त जिस्म की है जैसे होता है। हड्डी इसकी भी देखें छोटे से साइज़ में है, लेकिन 4 उंगली हड्डी है। जोड़ इसका भी बंद, जिस तरह का नार का जोड़ है उसी तरह का इसका जोड़ भी है। ये तकरीबन बंद है। खूबसूरती इसकी, इसके पर जो हैं वो कटे हुए हैं,
वो पर नहीं, बगलों का आपको शौक करवा देते हैं। ये देखें बगलें चढ़ी हुई हैं, ये देखें बगलें इसकी पूरी की पूरी जो है वो ऊपर आ रही, बड़ी ज़बरदस्त है जी। ये हाजी जुल्फ़कार भुट्टो साहब के ही मैं कहूँगा कि उन्हीं से मुझे मिली है, लेकिन वो लेके दी है, हम इकट्ठे एक जगह पे गए थे, वहाँ से फिर हाजी साहब ने मुझे ये उस्ताद जुल्फ़ी ने ये लेके दी, ये यहाँ तक गाड़ी है। अब इसके जो बच्चे निकलेंगे उन्हें अली वाले का कहूँगा मैं कि ये अली वाले जो हैं इंशाल्लाह ताला, ये मुझे उम्मीद है कि जोड़ा लग गया। अब इसको खाना देना है, इधर ही पीछे ही मैं रखूँगा अपनी नज़रों के सामने ही, ताकि इनके बच्चे मैं अपनी निगरानी में पलवाऊँगा और चेक भी करता रहूँगा। इसके भी पंजे उसी तरह ही हैं जी, बिल्कुल सेम टू सेम नार की तरह ही। ये जामनी पंजे हैं इसके भी, ये बड़ी ज़बरदस्त है जी, ये मुझे पसंद आई और हाजी साहब ने पसंद की, तो ये जोड़ा मैंने लगा दिया। इंशाल्लाह ताला अब इसके जब बच्चे निकलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो अगली वीडियो में और कोई अच्छी ब्लड लाइन लेके दोबारा हाज़िर होते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।